रियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कल हमने 19 नंबर की गाथा देखी कि कर्म और नो कर्म को ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, इस प्रकार की जब तक इसको मान्यता रहेगी तब तक ये अज्ञानी रहेगा, अप्रतिबुद्ध रहेगा। फिर इसके बाद 20, 21, 22 तीन गाथाओं का एक इकट्ठा बंच है। गाथा एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, देखिए जरा साथ साथ पढ़िए। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सम्मित अत्थिममेदं सम्मि अहमेदस्सम्मि हाँ अम्मी ही अम्मी हाँ आ आएगा नहीं, माँ आधा है। अहमेदस्सम्मि इकट्ठा बोल लो, अहमेदस्सम्मि अत्थिममेदं अन्नं जं परदव्यं सच्चित्ता चित्त में संवा आसीमं पुव्वमेदं एदस् अहं पियासि पुव्वं हि हो हिदि पुणो ममेदं एदस् अहं पिहोसामि। देखो इसका मतलब ये आसी मम पुव्वमेदं, पूर्व में मेरा ही ये था। एदस् अहं पियासि पुव्वं ही, मैं इसी का था। हो हिदि पुणो ममेदम, ठीक है, हो हिदि माने होएगा, फिर ये मेरा होएगा यानी भविष्य काल में। एदस् अहम पि होस्सामि, और मैं इसी का होऊंगा, ये भविष्य काल की बात हो गई। हेयम तु असद्भूतम, असद्भूत, इस प्रकार के असद्भूत। आदवियप्पम करे दिसमूढ़ो, आदवियप्पम, आद माने आत्म विकल्प, ऐसे असद्भूत, असद्भूतम यानी अभूतार्थ, अयथार्थ आत्म विकल्प कौन करता है? मूर्ख, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे विकल्प करता है। कैसे कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। वर्तमान में, भूतकाल में मेरा था, मैं इसका था, भविष्य काल में मेरा होएगा, मैं इसका होऊंगा। बेटा पटरा ले लो, पटरा वो वाला एक पटरा ले लो, ठंड हो रही है, पटरा ले लो, ले आओ, 1 मिनट में ले आओ। बात समझ में आ गई? भूदत्थम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो, भूदत्थम जानन्तो, भूदत्थम यानी भूतार्थ जानने वाला, न करेदि ऐसे आत्मविकल्प नहीं करता। देखो क्या लिखा, भूदत्थम जानन्तो, आखिरी लाइन, यानी भूतार्थ जानने वाला माने यथार्थ जानने वाला, न करेदि, ऐसा नहीं करता। कैसा? जैसा मूर्ख करता है
कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा होएगा, मैं इसका होऊंगा, क्या किस में ऐसा आत्मविकल्प करता है? परद्रव्य में। कैसे हैं वो परद्रव्य? सचित, अचित और मिश्र। पूछूं आपसे, जैसे ये मेरा मकान था, ये मकान सचित परद्रव्य है, अचित परद्रव्य है कि मिश्र परद्रव्य? अचित। समझ में है? ये मेरा दोस्त था, समझ में आया? सचित। ठीक है। ये मेरा पेड़ था, जैनी होके भी तुम अचित कहोगे उसको। ठीक है। और ये मेरा गांव था, मिश्र। क्यों? गांव में सचित भी हैं और मेरा घर परिवार, कुनबा, दोस्त वो भी हैं, और मकान, दुकान, ये सब भी हैं। तो गांव कैसा हो गया? ये मेरी स्त्री थी, क्या हुआ? अचित है स्त्री, सचित। ठीक है। ये मेरे आभूषण थे, अचित है ना आभूषण, और ये आभूषण सहित जो स्त्री थी, समझ में आ गया? सचित, अचित, मिश्र। अब लगा के भी देखना है अपने को, खाली यहाँ से सुनना ही नहीं है कि हम ऐसे किस किस प्रकार के परद्रव्यों में अपनापना करते हैं। ठीक है। कितनी बेवकूफ़ी करते हैं, मूर्खता करते हैं। लेकिन ये अंतिम गाथा एक बार फिर से एयं तु असद्भुतम्, माने इस प्रकार के असद्भुत, आदवियप्पम करे दिशम मूढ़ो, आत्मविकल्प करता है मूर्ख। कैसे? कि ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा है ना? ऐसे जो परद्रव्य हैं उनमें अपनेपन का, उनमें अपने का, अपने में उनका, एक दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, एकत्व बुद्धि और मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, ऐसी, और ये मेरा, मैं इसका। बात समझ में आ गई? मैंने कल बताया था इसमें कितने पॉइंट ध्यान रखने के हैं आपको। एक तो परद्रव्य तीन प्रकार के, सचित, अचित, मिश्र। ठीक है। और तीन कालों में, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, उससे भेद ज्ञान करा रहे हैं। और दो बातें और, एकत्व करता है कि यही मैं हूँ, और ममत्व करता है, ये मेरा है। ठीक है। तीनों कालों से, माने भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान में। जैसे कहता है साहब ये हमारा मकान था, है ना, ये हमारा मकान होएगा, तीनों कालों में। देखो यहाँ भेद ज्ञान की बात समझाई है, क्योंकि ये बताया कि आत्मविकल्प ऐसा जो करता है, आत्मविकल्प माने क्या होता है? कि यही मैं हूँ, आत्म माने मैं, ऐसा जो विकल्प करता है कि यही मैं हूँ, वो क्या है? मूर्ख। भूदत्थम जानन्तो न करे दिदूतम असम्मूढ़ो, जो ऐसे आत्मविकल्प नहीं करता, ठीक है, कि परद्रव्य में अपने पने के ऐसा झूठा विकल्प नहीं करता, वो कैसा है? असम्मूढ़, यानी मूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी है। तो इसमें बताया ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? जो परद्रव्य में, सचित, अचित, मिश्र परद्रव्यों में एकत्व ममत्व करता है, करता था, करेगा, ठीक है, ऐसा वो मूर्ख अज्ञानी है। और जो उन परद्रव्य में अपना आत्मविकल्प नहीं करता, वो ज्ञानी है। चले आगे। हाँ, पहले वाले में सम्मूढ़ यानी मूर्ख है, असम्मूढ़ माने मूर्ख नहीं है। एकत्व और ममत्व बुद्धि। हाँ हाँ, एक कलश बहुत सुंदर है, पढ़ तो लें, समझाऊंगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट पेज पे कलश नंबर 22 संस्कृत का। कौन पढ़ेगा भाई? कौन पढ़ेगा सुंदर इसको? आप में से कौन है गाने वाले सुंदर? देख के पढ़ो। हाँ, लय कौन बताएगा?
जोर से बोलो एक बार। हाँ, जोर से। नात्मना साकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम। ये मालिनी छंद है। नहीं नहीं, वो तो शिखरिणी छंद है। देखो अब बोलो, सब बोलेंगे एक साथ। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत इह कथमपि नात्मना साकमेका किल कलयति काले तादात्मवृत्तिम। त्यजतु जगदिदानीं, हे जगत जनों, त्यजतु छोड़ दो, किसको? मोह माजन्म लीनम, माने अनादिकाल से जिस मोह में तुम लीन थे उस मोह को छोड़ दो। रसयतु रसिकानाम, के उस रस का आस्वादन करो। रोचनम ज्ञान मुद्यत, कि ज्ञानी जनों को जो रुचिकर है, ऐसा जो उदय को प्राप्त हुआ ज्ञान रस, उस ज्ञान रस का आस्वादन करो। क्यों? यह कथम अपि नात्मना साक में कह, के इस लोक में कदाचित कभी भी आत्मा किसी भी प्रकार अनात्मा के साथ, नीचे लिखा किल कलयति काले, कि किसी भी काल में तादात्म वृत्तिम, के तादात्म वृत्ति को धारण नहीं करता, उसके साथ एकमेक नहीं होता। लेकिन तुम अज्ञानता के कारण कि ये मेरा, मैं इसका, है ना, इसका था, इसका होऊंगा, ये मेरा होएगा, मैं इसका होऊंगा, इस प्रकार पर द्रव्य जो सचित अचित मिश्र है उसमें मोह करता है। तो अब तुम इस मोह को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमने आपको ज्ञान कराया। अब आपको अगर ज्ञान हो गया कि ये मेरा नहीं था, मैं इसका नहीं था, ये मेरा नहीं होएगा, मैं इसका नहीं होऊंगा, ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान उदित होने पर वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, ऐसा श्रद्धान भी उदय को प्राप्त होता है। और फिर आत्मा का आचरण उदय को प्राप्त होता है, जिससे साध्य की सिद्धि होती है। साध्य क्या है? निष्कर्म दशा, सिद्ध दशा, वो साध्य है। कुछ बातें पकड़ रहे हो आप? पीछे से चली आ रही हैं, जुड़ती आ रही हैं बातें, ठीक है। एक क्रमिक विकास होता है ग्रंथ में। जैसे फूलों की माला, माने वो एक निबद्ध होती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फूल डला होता है उसमें। ऐसे इन फूलों को क्रम से लगाया गया है, कहाँ बड़ा कहाँ छोटा, किसके बाद क्या विषय रखना। तो ऐसे विषय का एक क्रमिक विकास है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 3 गाथाओं का एक बंच आ गया, ठीक है। एक एक स्लॉट में 3-3 गाथाएं निपट रही हैं। हाँ, चलिए गाथा पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका रसास्वादन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अप्रतिबुद्ध को समझा रहे हैं, ठीक है। अप्रतिबुद्ध कौन है? हम तो नहीं हैं। ये ग्रंथ समय सार बनाया गया है अज्ञानियों के लिए, मेरे लिए। लगता है आपको ऐसा कि ये ग्रंथ समय सार ये मेरे लिए लिखा है आचार्य देव ने? समझ में? मम्मी ने घर पे पकौड़ी बनाई तो बच्चा कहता है आज मम्मी ने मेरे लिए पकौड़ी बनाई है, कि बेटा तू अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए। लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि मेरे, क्योंकि उसको टेस्टी लगती है, उसकी फेवरेट है, तो उसको क्या लगता है कि मेरे लिए है। तो ऐसे जिसको ये फेवरेट लगता है उसको क्या लगेगा कि कुंद आचार्य ने ये बात तो मेरे लिए ही लिखी है। समझ में? तो उतरेगी उसके चित्त में, फिर वो नाचेगा।
जैसे अमृतचंद्राचार्य कलश लिख लिख के एक मधुर मधुर छंदों में नाच रहे हैं। मन मयूर नाच रहा है अमृतचंद्राचार्य का, और ज्ञानी का भी मन मयूर ऐसे ही नाचता है। ठीक है, शरीर स्थिर है लेकिन हृदय नाच रहा है। अन्नाण मोहिद मदी, बोलिए, जोर से बोलिए। सो कौन रहा है यहाँ पर, पहले बताओ। कोई नहीं सो रहा? जगत के लिए सो जाओ और अंदर में जाग जाओ। एक गाथा है, योगसार की है शायद, कि जो व्यवहार में सोता है वह निज कार्य में जागता है। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा भूतार्थ में, जो जागता भूतार्थ में वह सो रहा। याद है बेटा, ऐसा दोहा था कोई योगसार में, सुत्तई सुत्तई करके कुछ। योगसार याद है ना? अभी रिवाइज नहीं करते, इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने कितनी बड़ी चीज़ ग्रहण की है, इसलिए उस पर इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। एक बार याद होने के बाद, लॉकडाउन में नहीं, तब से नहीं, अभी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया था इन्होंने। नहीं, सुबह उठ के इनकी मम्मी याद कराती थी, सुबह उठते ही इनकी क्लास चालू हो जाती थी, डेली 3-3, 4-4 छंद। भक्तामर, हाँ भक्तामर कराया था, तत्वार सूत्र पढ़ाया था, पूरा तत्वार सूत्र। कभी कभी वो उसे नहीं लेनी होती थी क्लास तो मैं ले लेता था इनकी क्लास। अभी इनको समझ में नहीं आ रही ना इम्पोर्टेंस। मैं कह रहा हूँ कलश पूरे, अब कुछ नहीं सुना पाएंगे, रिवाइज कुछ नहीं किए इन्होंने, पता नहीं, अभी ना दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये समझते नहीं है, क्योंकि आप ये सोचो 5 साल आप कहीं जाके पढ़ोगे, ठीक है ना, तब वो आप उतना भी याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं इस साल फॉर्म भर रहा हूँ पक्का, इसका पक्का सुधारना है इसको। ये तुम्हारे जैसी अच्छी बच्ची बनेगी फिर ये। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत भाग्य होते हैं कि जिनको ऐसी जगह एडमिशन मिलता है, कीमत नहीं आती, क्योंकि हो गया ना आराम से। समझ में? मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया था और मैं काम भी करता था, है ना, कमाता भी था, उसके बाद मैं गया प्रशिक्षण शिविर में मुंबई देवलाली, और मैंने वहाँ इंटरव्यू भी दिया। तो पीयूष जी ने और 2-4 ने मुझे समझाया कि भाई साहब आप जो है ना, हमारा आपको यही है कि क्योंकि देखो आप लाइफ, अब आपकी एज भी हो गई है, अब आप कमाते भी हो, जब आप 5 साल बाद यहाँ से निकलोगे, कुछ आपके पास काम धंधा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे, परिणाम बीच में ख़राब ना हो जाए। आप वैसे ही पढ़ो, आप जब मर्जी आना शिविर में, आप आके पढ़ना, लाभ ले लोगे। मैंने कहा चलो ठीक है। हैं? अप्लाई नहीं किया, वो प्रशिक्षण शिविर में गया था। मैं तो एज काफ़ी हो गई थी, 20 साल का 21 साल का हो गया था, तभी मैं लगा था इस लाइन पे। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके महाभाग्य होते हैं वो पढ़ पाते हैं ऐसे संकुल में, क्योंकि भाई साहब आपको 5 साल आप मोबाइल से बच गए, आप टीवी से बच गए, आप कुसंगति से बच गए, है ना, इधर उधर की फालतू चीज़ों से बच गए, फिर आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है। समझ में आया? आप ये देखो कितना फ़ायदा है, आप एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है ना, कि देखो इसको इतना याद है, मैं इतना याद करूँगा, ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूँ। वो मोटिवेशन कहाँ मिलता है घर पर? आप घर पे रहते तो आपको तो यहाँ माने बिना मन के भी तुरंत आपको ज्ञान भरे जा रहा है आपके अंदर। समझ में? आप सो रहे हैं तो भी आपके अंदर ज्ञान भर रहा है, आप सुबह सुबह उठ के आए तो भी ज्ञान भरा जा रहा है। ठीक है, इतना ज्ञान भर दिया जाएगा आपके अंदर कि आप जीवन भर अपने घर पे रहकर पढ़ें तो शायद उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना? लेकिन जिनको जो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उसे उसकी महिमा नहीं आती। तो बहुत पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में, तब आपको यहाँ एडमिशन मिला, आपको ये जिनवाणी सुनने को मिली, तो अब आपको लगना चाहिए
कि विद्यालय खोला गया है मेरे लिए। समझ में आया? मंदिर किसके लिए बना है? कि जो इसका लाभ ले उसके लिए। ठीक है, तो ये समय सार किसका? ऐसे मरे मरे बोलोगे कि लगना चाहिए, लेकिन कब लगेगा? जब आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। जैसे कोई नई मूवी बनी बढ़िया, ठीक है, और बच्चे के मतलब की मूवी हुई, तो उसको लगता है ये मूवी तो मेरे लिए ही बनी है। समझ में आया? भले दुनिया देखे। तो ऐसी अपने रस की चीज़ है, तो ज्ञानियों को ये लगता है कि मेरे लिए है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। मैं भावों में कई बार बह जाता हूँ। अन्नाण मोहिद मदी, आपको जगाने के लिए इतनी बातें कहनी पड़ी मुझे, तो अब जाग जाओ चेतन प्राणी, जोर से उल्लास के साथ। मज्जमिणं भणदिपोग्गलं दव्वम, अब आया ना कुछ दम। बद्धं बद्धं चतः जीवो बहुभाव संजुत्तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनसे पूछो ये क्या खाते हैं, वही खाया करो। डांट खाते हैं, डांट। चलिए अब इसका अर्थ समझाता हूं। अन्नान मोहित मति, यानी अज्ञान मोहित मति। समझ गए? अज्ञान से मोहित है जिसकी मति। सारा मत लिखो, समझ लो बस, ये तो एक भाषा आप समझ जाओगे थोड़ी सी। अन्नान मोहित मति, यानी अज्ञान से मोहित है जिसकी मति। कहाँ है बेटा? देखो अपने में, देखो कहाँ है, उंगली रखो, पास में करो ग्रंथ अपने, थोड़ा सा ध्यान से। समझ में आ रहा है? याद रहेगा, दिमाग की डायरी में लिखो। देखो, अन्नान मोहित मति, अज्ञान से मोहित है जिसकी मति। मज्जमिणम भणदिपोग्गलम दव्वम। मज्जमिणम, मज्जमिणम का मतलब यह हो गया कि ममेदम, मेरे पने रूप। भणदि माने कहता है पोग्गल द्रव्य को कि ये मेरा है। ऐसा क्या कहता है? किसको? पुद्गल द्रव्य को ऐसा मेरा कहता है। कैसा है पुद्गल द्रव्य? बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संजुत्तो। कैसा है पुद्गल द्रव्य? बद्ध और अबद्ध। कैसा? बद्ध और अबद्ध। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि जिसका हमारे साथ बंधन है उसका, और जो हमारे साथ बंधा हुआ नहीं है वो भी, यानी दोनों आ गया। जिसके साथ अपना एक क्षेत्रावगाही संबंध है ऐसा पुद्गल, शरीर कर्म आदि। और जो बंधा हुआ नहीं है, जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान धन दौलत मोबाइल कपड़े, ये सब कैसे हैं? अबद्ध पुद्गल द्रव्य। अगली गाथा। सवर्णहुनाण दिट्ठो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, जरा ध्यान से समझना बेटा। सवर्णहुनाण दिट्ठो जीवो ओवोग लक्षणो नित्यम, कहसो पोग्गल दव्वी भूदो जम्भणसि मज्जमिणम। ये याद कर लेनी आपको गाथा। ये सर्वज्ञ भगवान की दुहाई दे रहे हैं हम कि सर्वज्ञ भगवान ने, देखो सवर्ण हूँ मैंने सर्वज्ञ ने, नाण मैंने ज्ञान में, दिट्ठो मैंने देखा। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या देखा गया? जीवो जीव का उपयोग लक्षणों नित्यम। नित्यम माने नित्यम, के सर्वज्ञ के ज्ञान में तो जीव का लक्षण सदा क्या देखा गया है? उपयोग। यानी भगवान ने तो अपने ज्ञान में जीव का क्या चिन्ह जाना कि ये उपयोग रूप है। कहसो पोग्गल दव्वी भूदो जम्भणसि मज्जमिणम। यानी ये जीव पुद्गल द्रव्य को जान तो सकता है, देख तो सकता है, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य ये जीव का कैसे हो सकता है कि तू कहता है कि ये मेरा है? समझ में आया? सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव का लक्षण क्या देखा गया? उपयोग में। तो ये जान तो सकता है पुद्गल को, लेकिन पुद्गल इसका नहीं हो सकता। इसलिए तू ये कैसे कहता है कि पुद्गल द्रव्य
मेरा है। देखो बेटा, समझना, दोबारा रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, हम समय से अधिक चल रहे हैं, समय हमारा अभी का तो हो ही गया, वैसे भी हो चुका है, क्लास हमें 30 तक करनी थी कंप्लीट, ये तो एक्स्ट्रा चल रही है क्योंकि आपकी स्कूल की पढ़ाई भी होनी है फिर, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ क्लास ज़रूर चलनी चाहिए, इससे बुद्धि सही रहती है। सुबह सुबह उठकर ये क्लास, आपकी धार्मिक कक्षाएं बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि इससे बुद्धि सही व्यवस्थित हो जाती है। सुबह ही सुबह भेद ज्ञान की चर्चा जब हम सुनेंगे, ठीक है ना, तो हमारा मोह गलेगा, शांति मिलेगी, बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी। चलिए अगली नेक्स्ट। जदिसो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मध्यमिणम पोगलम दव्वम। अब यहाँ तर्क प्रस्तुत किया, ध्यान से देखना। जदिसो पोगल दव्वी भूदो जीवत्तम आगदम, यानी अगर पुद्गल द्रव्य जीवत्वपने को प्राप्त हो जाए, क्या कहा? अगर पुद्गल द्रव्य जीवत्वपने को प्राप्त हो जाए, इधरम, या फिर जीव पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाए, या तो पुद्गल जीव बन जाए या फिर जीव पुद्गल बन जाए, तो सक्को वत्तुम, तब तुम, वत्तुम माने वक्तुम, सक्को माने शक्य हो, तब तुम कह सकते हो क्या? कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। एक तो लिखो सूत्र, जो जिसका होता है वह वही होता है, लिख लो, जो जिसका होता है वह वही होता है। याद होगा बेटा तेरे को, तो पहले भी एक दो बार बताया शाम की क्लास में। जो जिसका होता है वह वही होता है। जैसे चप्पल किसकी है? रबड़ की। किसकी? रबड़ की है कि वैदेही की है? रबड़ की है। क्यों है रबड़ की अनिमेषा? क्योंकि उसमें रबड़ ही व्याप्त है। अगर हम ये कहें चप्पल वैदेही की है, तो रबड़ की जगह वैदेही को लगना पड़ेगा उसमें, समझ में? अब ये कुर्ता पंडित जी का है, तो कुर्ता कपड़े का है कि पंडित जी का है? ऐसे पंडित जी की एक चीज़ और है, ज्ञानम याद है? क्या है पंडित जी की? चटनी। सुमत जी के प्रवचन में सुना था कि पंडित जी की चटनी बना दो। पंडित जी चढ़ रहे थे जीने पे, वो तो डर गए वहीं कि भैया ये तो मेरी चटनी बनाएंगे, भागो यहाँ से। समझ में आया? तो चटनी धनिये की होगी, पुदीने की होगी, मेथी की होगी, पंडित जी की है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? कि जो जिसका होता है वह वही होता है, ठीक है। ये कुर्ता कपड़े का है तो ये कपड़ा ही है, चप्पल रबड़ की है तो वो रबड़ ही है, कुर्सी प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक ही है। समझ में आया? तो इसी प्रकार आप उसको अपना तब कह सकते हो जब या तो आप पुद्गल रूप हो जाओ या पुद्गल आप रूप हो जाए। बात समझ में आ गई? इस गाथाओं की हिंदी गाथा पढ़ते हैं, हिंदी में जो अनुवाद है, हाँ, तो तब आप सक्को माने शक्य हैं, सकते हैं, किस में क्या कह सकते हैं? वक्तु मैंने कहना, तब आप ये कहने में समर्थ हैं, तब आप कह सकते हैं क्या? कि जे मज्जमिणम पोगलम दव्वम, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, ठीक है। हिंदी की गाथाएं पढ़ते हैं, पूरी हो गई बस अब ये तीनों। नीचे लिखी है ना हिंदी की, बेटा पढ़ो जरा हिंदी वाली। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा।
जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य। बात समझ में आ गई आपको? खूब अच्छे से क्लियर हो गई। स्फटिक पाषाण का उदाहरण दिया है इसमें, स्फटिक पाषाण का। जैसे उसके नज़दीक लाल रंग का फूल रखें तो वो स्फटिक पाषाण लाल रंग रूप जैसा दिखाई देता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता, उस पर से उदाहरण देकर समझाया है। तो उतनी गहराई में अभी अपने पास टाइम नहीं है। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता दिखाई देता है, और प्रवाहीपन जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। नमक घोल दिया ना पानी में, या घोलो भी नहीं, लेकिन वो नमक जैसे बारिश के मौसम में कोई एक ऐसा मौसम होता है ना, उसमें क्या होता है, चौमासे का, वो पानी बन जाता है, नमक मेल्ट होकर पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो वो उस रूप परिणमित हुआ तो आप कह सकते हैं कि वो पानी हो गया। ऐसे ही जीव पुद्गल रूप परिणमित हो जाए तब आप कह सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। तो कहते हैं इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, और स्वद्रव्य को ही ये मेरा है ऐसा अनुभव कर, क्योंकि तेरा द्रव्य पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल तुझ जीव रूप नहीं होता। ये गुड न्यूज़ है। एक कलश और पढ़ दो, बस कलश पढ़ दो बेटा, उसी लय में है, फटाफट नेक्स्ट। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रथगत विलसंतम स्वं समालोक्य येन, त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमो। आय कथम अपि मृत्वा, किसी प्रकार मर पच कर भी तत्व के कौतूहली बनो, अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, और इस शरीर के देह के पड़ोसी होकर अपने आत्मा का अनुभव करो। ये देह रूप आप नहीं हो, ये तो पड़ोसी है। आपको पृथगत विलसंतम, आपको स्वयं ही अपना चैतन्य देव भिन्न नजर आएगा, सर्व पर द्रव्यों से भिन्न नजर आएगा। इस प्रकार शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ दोगे। अब 26 नंबर की गाथा से, पार्श्ववर्ती मैंने पड़ोसी, नज़दीक। अब प्रकरण थोड़ा सा चेंज होगा। अब तर्क वितर्क चलेंगे कि आप कहते हो कि पुद्गल रूप नहीं होता, देह और जीव एक ही हैं कि अलग अलग हैं, क्योंकि देखो देह की स्तुति से तीर्थंकर की स्तुति हो जाती है, इसलिए देह है वो जीव ही है। तो तर्क वितर्क के द्वारा निश्चय व्यवहार की फिर से चर्चा आ जाएगी और इसमें सिद्ध करेंगे कि देह जीव नहीं है, देह से भेद विज्ञान कराएंगे और फिर इस प्रकार आपका प्रकरण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, 38 गाथाओं तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,